ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब बादशाह को पता चल जाता है कि गुलाम सुंदरी को हवेली से लेकर चला गया है। जब बादशाह को इस बात का पता चलेगा तो क्या वो गुलाम को ढूंढ निकालेगा या फिर गुलाम को ढूंढते ढूंढते वो खुद कुर्बान अली के हाथों से मर जाएगा। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही बादशाह की शादी के लिए सब लोग जाते हैं तो पीछे से खुर्शीद ने प्लान बनाया होता है कि सुंदरी को गुलाम ले जाए, जहां पर गुलाम भी सुंदरी को लेने के लिए आ जाता है और हर तरफ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, जहां पर सुंदरी बच बचा कर निकल जाती है। सुंदरी जैसे ही गुलाम के पास जाती है तो गुलाम को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि गुलाम तुम्हारे बगैर तुम्हारी सुंदरी मर जाती, जहां पर गुलाम भी उसको कहता है कि मेरा सब कुछ सुंदरी तुम्हारे ऊपर कुर्बान। जहां पर ये दोनों अभी गले लग ही रहे होते हैं तो उसी वक्त सुंदरी कहती है कि गुलाम जल्दी से यहाँ से चलो, बादशाह भी आने वाला है। जहाँ पर बादशाह ने तो पहले ही अपने बहुत सारे आदमी गुलाम के पीछे लगाए हुए थे, जो गुलाम का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी नहीं कहते। गुलाम सुंदरी को लेकर किसी और गांव में चला जाता है और वहां पर ये दोनों अभी रात ही इन्होंने स्पेंड करी होती है कि ऊपर से बादशाह के बंदों ने इनको ढूंढ लेते हैं। जहां पर बादशाह जैसे ही मुर्ग को बिहा कर अपने घर लेकर आता है तो वो सबसे पहले आकर अपनी फुप्पो से पूछता है कि फुप्पो सुंदरी कहाँ पर है। जहां पर खुर्शीद उसको जवाब नहीं देती और कहती है कि यही हवेली में कहीं पर होगी, तैयारियां कर रही होगी। जहां पर बादशाह भी इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। जहां पर बादशाह भी मुर्ग के पास जाता है और जाकर उसको कहता है कि मुर्ग मेरी एक बात हमेशा याद कर रखना, तुम्हें ये हवेली में हर चीज मिलेगी लेकिन तुम बादशाह से बादशाह को ना मांगना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरी का है, वो किसी और का नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरे से दूर रहना, तुम जो चीज कहोगी तुम्हें वो मिलेगी। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि मुर्ग ये सारी बात कुर्बान अली को बता देगी और फिर कुर्बान अली भी अपनी असलियत दिखाएगा। पहले तो इसने ऊपर ऊपर से सिर्फ मुर्ग के लिए बादशाह को माफ कर डाला था, लेकिन इस दफा अब वो बादशाह को माफ नहीं करेगा। जहाँ पर बादशाह जैसे ही दोबारा फिर आता है वो सारे रूम्स चेक करता है लेकिन उसको सुंदरी कहीं भी नहीं मिलती। वो अपने आदमियों से कहता है कि गुलाम के घर को गुलाम चेक करो। जहाँ पर वो गुलाम के घर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लाजो वहाँ मौजूद होती है। जहाँ पर वो लाजो से क्वेश्चन करते हैं कि गुलाम कहाँ पर है। जहाँ पर गुलाम कहते हैं कि गुलाम का हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। लाजो कहती है कि वो बाहर किसी काम से निकला था। जहाँ पर बादशाह को उसी वक्त शक हो जाती है। वो लाजो से कहता है कि अब मैं तेरे बेटे को ढूंढ कर रहूंगा और देखना मैं उसका तुम्हारे सामने मारूंगा। जहाँ पर वो जाफर से कहता है कि इनका पता करवाओ वो कहाँ पर है। जहाँ पर जाफर भी पता करवा लेता है कि गुलाम और सुंदरी कहाँ पर है। जहाँ पर बादशाह वहाँ पर पहुँच जाता है और गुलाम को अच्छा मारता है और फिर अपने आदमियों से कहता है और कहकर गुलाम को रस्सियों से बंधवा देता है। जहाँ पर वो सुंदरी को लेकर वापिस आ रहा होता है कि ऊपर से कुर्बान अली भी फैसला करता है कि वो सुंदरी को मार डालेगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर सुंदरी जिंदा रही तो उसकी बेटी को वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए। जहां पर कुर्बान अली जैसे ही अपने आदमियों को भेजकर सुंदरी पर गोली चलवाता है, बादशाह को पता चल जाता है तो बादशाह फौरन से सुंदरी के आगे आ जाता है। जहां पर वो गोली बादशाह के लग जाती है और बहुत ज्यादा ब्लड आने की वजह से इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जहां पर इसको जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनका ब्लड बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, जहां पर हमें इनके ब्लड की बहुत जरूरत है। जहां पर जैसे ही पता चलता है कि इनका ब्लड ग्रुप तो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलेगा, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसी वक्त जादाद के दिमाग में फौरन से की बात आती है कि गुलाम का ब्लड ग्रुप तो बादशाह के साथ मैच था। वो उसी वक्त सुंदरी से कहता है कि गुलाम कहाँ पर है। जहाँ पर सुंदरी कहती है कि बादशाह ने उसको हवेली में रस्सियों के साथ बंधवा दिया है। जहाँ पर उसी वक्त जादाद अपने बंदों से कहकर गुलाम को निकलवाता है। जहाँ पर फिर गुलाम जैसे ही बाहर आता है तो देखता है बादशाह की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। वो अपना ब्लड देकर बादशाह की जान बचा लेता है। जहाँ पर जादाद को एहसास होता है कि उसने गुलाम के साथ हमेशा से बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो गुलाम से माफी मांगता है। जहाँ पर बादशाह को जैसे ही होश आती है तो उसे पता चलता है कि आज गुलाम की वजह से वो बचा है, जिसके बाद बादशाह उसी वक्त गुलाम को अपने गले से निकाल लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर डालो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। जहाँ पर फिर मुझे तो लगता है कि अब बादशाह अपने हाथों से सुंदरी और गुलाम का निकाह करवाएगा और खुद मुर्ग के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगा। क्या बादशाह ये होने देगा कि वो सुंदरी और गुलाम को एक होने देगा? क्या वो मुर्ग के साथ खुश होगा? क्या कुर्बान अली के हाथों बादशाह की मौत हो जाएगी या फिर बादशाह बच पाएगा? क्या अब बादशाह के हाथों गुलाम बच पाएगा? जब बादशाह को ये बात पता चलेगी कि वो सुंदरी को लेकर चला गया है
کیا جب بادشاہ کے آگے حقیقت کھلے گی کہ اس کی پھپھو نے یہ سب کچھ کروایا تو وہ اپنی پھپھو کو معاف کر ڈالے گا؟ کیا اب بادشاہ اور سندری ایک ہو پائیں گے؟ کیا قربان علی یا مرغ اور بادشاہ کو ایک کرے گا اور سندری کو ان دونوں کے درمیان سے نکال دے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔